अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। इसमें लास्ट टाइम ये हुआ था कि यह परमात्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर में जब भी वह इस माया में आते हैं तो मानव रूप में आने के बाद इस मानव रूप से उनको यह पूर्ण चेतना और ईश्वर की स्टेट जो है वह उनको हासिल करनी है। अभी इसीलिए वो कहते हैं कि कण कण में भगवान, हम बोलते ना कण कण में, जब भी यह नथिंगनेस नहीं है तभी क्या था? ओनली परमात्मा, ओनली। इसका अपने को अनुभव है। जब भी हम अपने गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, टोटल वैक्यूम, कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट वैक्यूम, बिल्कुल। फिर हम कहाँ जाते? फिर हम कहाँ जाते? बाबा ये कहते हैं जब मनुष्य की गहरी नींद के अंदर जब मानव जाता है तो उसमें हमारे इसमें पूर्ण खालीपन, एम्प्टीनेस, पूर्ण शून्यता, नथिंगनेस, पूर्ण शून्यता, पूर्ण रिक्तता, मतलब रिक्तता, मतलब टोटल वैक्यूम, टोटल वैक्यूम, और चेतने का पूर्ण अभाव। ना उसमें चेतना है, न एम्प्टीनेस मालूम, नहीं कुछ भी नहीं मालूम, नथिंग एंड नथिंग। और यह वहाँ पे कुछ भी व्यक्त नहीं होता, वो कुछ नहीं हो, नथिंग। यद्यपि मनुष्य का ब्रीदिंग जो है वो चालू रहता है, श्वासोश्वास चालू रहता है। तो बाबा कहते हैं कि वह श्वासोश्वास कौन लेता है? अब कोई ना कोई होगा ना श्वासोश्वास। ऐसा थोड़ी है कि हवा वहाँ श्वासोश्वास ले रही है, कोई ना कोई तो होगा। दैट इज कॉल्ड आत्मा। और यह आत्मा सामान्यतः श्वास लेते रहती है, और वही है वह आत्मा, मतलब हमारी अपनी मूल स्थिति। हमारी मतलब हर आदमी की, प्रत्येक की, हर जीवात्मा की मूल स्थिति अगर कोई होगी तो वो है आत्मा। और यह आत्मा और कुछ नहीं है, यह परमात्मा ही है। जब तक हम इस स्थिति में है नथिंगनेस, तब तक आत्मा को अपना अस्तित्व है। जब सब यहाँ चले जाते हैं तो आत्मा नहीं रहता, वो सिर्फ परमात्मा ही रहता है। यहाँ परमात्मा है, यहाँ पे भी परमात्मा है। यह अनकॉन्शियस गॉड है, यह कॉन्शियस ईश्वर है। सभी को ये बनना है। आगे में बाबा ये कहते हैं मानव को उस आत्मा में, उसके सीमित, हमारे को उस स्थिति में, हमारे अपने स्थिति में, ना हमको पूरे ब्रह्मांड की चेतना है, ना हमको अपने खुद के अस्तित्व की चेतना है, ना हमको अपने शरीर की चेतना है, ना हमको अपने मन की चेतना है। किसी की चेतना नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। मतलब हमारी अपनी स्थिति के अंदर में आत्मा है, चेतना नहीं। हमारी ड्रीम स्टेट में आत्मा है पर चेतना गायब है। हम डेली अपने आत्मा से, मतलब परमात्मा से, हम डेली एक रूप होते हैं। बाबा कहते हैं ये सत्य, ट्रुथ। और डेली हम वहाँ से बाहर आते हैं और एक में एक से झगड़ते रहते हैं। हम जब आ जाते हैं तो करते क्या है? इसकी निंदा करो, ये करो, वो करो, सब कुछ दुनिया भर का जितना भी खरकड़ होगा वो सब हम लोग करते हैं। और जब इससे थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, तो जाके फिर से परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं, रात के टाइम सो जाते हैं। यह युगों युगों से यह चल रहा है। वहाँ न कोई धर्म है, ना पंथ है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना काला है, ना गोरा है, ना कुछ, नथिंग, नथिंग।
ओनली एंड ओनली तुम्हारा अपना अस्तित्व है जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं, दैट इज परमात्मा। इसलिए यह सीमित हमारा मन, यह सीमित हमारा शरीर, यह सीमित हमारा अस्तित्व, यह अहम हमारा ये अहंकार, और उसमें जगत की ना चेतना है, ना तीनों भुवन की चेतना है, परमात्मा की भी चेतना नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति जो है, उस स्थिति में चेतना नहीं है पर आत्मा है। अपने अस्तित्व की चेतना नहीं है, हमको अपने अस्तित्व की चेतना नहीं है। सद्गुरु और अवतार के पास हम क्यों जाते? इसीलिए जाते कि हमारी चेतना हमको विदाउट संस्कार वापस मिल जाए। जितने भी हम लोग संस्कार इकट्ठा करते हैं माँ अनेक जन्मों के, वो सारे संस्कार जो है वह हमको इस माया में, इस नथिंगनेस में ही फंसा के रखते हैं। इससे हमको बाहर आना बहुत मुश्किल है। तुम कितनी भी तपश्चर्या करो, कितनी भी यात्रा करो, वो संस्कार बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। ओनली वन सॉल्यूशन, और वो है परमात्मा को सरेंडर हो जाओ, उसके साथ सहवास करो, उसको ढूंढो और सहवास करो। ये हर सद्गुरु ने और अवतार ने कहा है कि जब भी उनका पीरियड है, राम युग है, राम युग के अंदर में 1400 साल का जो पीरियड था, उसमें जिसने जिसने राम को स्वीकार किया होगा, प्रभु रामचंद्र को, उनका उद्धार हुआ, आगे नहीं होगा। आगे जब भी राम फिर से आते हैं कृष्ण के रूप में, फिर उद्धार होता है। जब वो रूप छोड़ के और एक आते हैं, इस युग में वो मेहर बाबा का रूप है, परमात्मा का रूप ये मेहर बाबा का है। और यही वो आह्वान करते हैं कि आप सब लोग मेरे पास में हो। हम लोगों ने अपने पीछे जन्म में कई किताबें पढ़ी है, लाखों करोड़ों किताबें पढ़ी है। पढ़े ऐसे नहीं है, बहुत पढ़ी है। वो पढ़ पढ़ के हम पागल हो गए। कभी कभी किसी जन्म में तो हम पागल भी हो गए पढ़ते पढ़ते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में हम जब आगे चलने जाते हैं तो जाते हैं थोड़ी देर अंतर में, और वहाँ पे आगे क्या है ये नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास मास्टर नहीं है। कोई भी फिलॉसफर लिख लेगा पर उसको अनुभव नहीं है। उसका जो अनुभव है वो लिमिटेड है, पहली प्लेन तक ही होगा। पर वो लिखने वाले को ऐसा लगता है कि मुझे परमात्मा मिल गया, क्योंकि वो पहले प्लेन पे चला गया। पूरा विश्व जो ब्रह्मांड है 800 करोड़, वो ग्रॉस वर्ल्ड में है, और ये थोड़े जो लोग हैं 2,400-500, 2,000-5,000, वो पहली प्लेन पे चले गए। अब वो पहली प्लेन का गुण गा रहे हैं, उसमें से कुछ दूसरी प्लेन पे गए, वो उसका गुण गा रहे हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि देखो उसने जो लिखा है वो सही है। बाबा बोलते हैं उसने जो लिखा है वो पहले प्लेन के ऊपर में उसका जो अनुभव है वो उसने लिखा, उसकी कल्पना में जो आया वो उसने लिखा। वो कोई बुरा नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। पर तुमको क्या करना है? तुमको पहले प्लेन पे जाना है कि तुमको परमात्मा से मिलन चाहिए, उसका सहवास चाहिए, उसके साथ में उठना बैठना चाहिए, उसके साथ में खेलना चाहिए, तो क्या चाहिए? तो आप बोलते हैं अभी ये पढ़ना वढ़ना जो है वो तुम बंद कर दो। जब भी अवतार आता है तो ये पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ना ही चाहिए। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, पर बार बार ये ढूंढता हूँ उसके अंदर में कि इसमें परमात्मा प्राप्ति के लिए इसने क्या कहा है। फिनिश। अगर वो रियलाइज्ड सोल है तो वो बराबर वही कहेगा कि तुमको परमात्मा की तरफ अगर जाना है, एक रूप होना है, तो आपको ये करना है, यही वो बताएगा, दूसरा कुछ नहीं बताएगा। क्यों? कि वो सोर्स से एक है। जो पहले प्लेन पे योगी है उसको वो योगी का जो ज्ञान है वो बताएगा और उसको लगेगा यही फाइनल है। सेकंड में जो है वो बोलेगा यही फाइनल है। हमने गलती वहाँ कर दी। और अगर हमको कोई प्रॉपर गुरु अगर नहीं मिला तो हमारी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए बार बार मैं ये इसीलिए क्यों कहता हूँ, आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया यही बात फिर से इसीलिए बताई है कि कहीं फंसो मत। जाना है तो रियलाइज्ड सोल जो है उसी के पास में जाओ। इसीलिए आगे चलते हैं। जिस समय
मानव अपनी गहरी निद्रा के अंदर में, देखो ये मानव दिखा, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड है, इसमें ये मानव दिखाया हुआ है। यह हमारी मानव की जागृत अवस्था है, रियल फॉर मैन। हमारे लिए यह जागृत अवस्था है, ये रियल है हमारे लिए। पर गॉड इन मैन स्टेट जो है वह गॉड अर्ध चेतन अवस्था में है। हमारे लिए ये पूर्ण चेतना है और हमारे लिए ये रियल है। बट परमात्मा के लिए यह जो है यह नथिंगनेस है, माया है। दिस एवरीथिंग, पूरा ब्रह्मांड जो है वह उनके लिए ड्रीम स्टेट है, ड्रीम। हमारे लिए यह जागृत स्टेट है। उनका अनुभव क्या है? ड्रीम स्टेट का अनुभव है, हमारा जागृत अनुभव है। और इसीलिए प्रतिदिन निद्रा अवस्था से हम प्रतिदिन जागते हैं। वह सामान्य किसी कारण से हम लोग जागरूक नहीं होते। हम लोग जब भी उठते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे अभी कोर्ट कचहरी में जाना है या कुछ करना है या अमेरिका जाना है इसलिए मुझे उठना है, कुछ नहीं। तो फिर क्यों हम जागते हैं? वह ये बता रहे हैं कि यह परमात्मा में वो लहर क्यों आती है। अब लहर, ये परमात्मा की स्थिति में लहर आती है, इसको समझाने के लिए बाबा बोलते हैं कि ये मानव स्थिति में जब भी आप गाढ़ निद्रा में हो तो आप बाहर क्यों आते हो? उसका रीज़न ये है कि हमको अपनी ओरिजिनल स्थिति जो है उसका ज्ञान चाहिए। इसीलिए हमको हमारे संस्कार हमको ये कहते, हमको ये बोलते उठो उठो, कहाँ सो रहे हो, सो रहे हो, चलो। मुझे ये संस्कार कहते हैं कि मुझे जो है उसको ख़त्म करो, डिस्ट्रॉय करो, ताकि मेरी चेतना संस्कार लेस हो जाए और मैं इस परमात्मा से एक रूप हो जाऊं। यही रीज़न है हम वहाँ से बाहर आते हैं। परमात्मा उसी स्थिति में वह यह जो बताया गया है ये लॉजिक नहीं है, ये रियलिटी है। इसी स्थिति में परमात्मा अपनी जो उसकी जो अनंत लहर जो है वह अनंत लहर से परमात्मा क्यों बाहर आते हैं? भला ही वो ड्रीम स्टेट हो, इस स्थिति में आने के बाद उनको ये स्थिति में अगर जाना है तो उनको इस स्थिति से ही गुजरना है। जैसे हम लोगों को गाढ़ निद्रा से स्वप्न अवस्था में जाने के बाद हमको जागृत अवस्था में आना है, हमारे लिए स्वप्न अवस्था जरूरी है। उसी प्रकार से परमात्मा को अगर यहाँ पहुँचना है तो इनको इस पूरे ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जो है इससे गुजरना ही पड़ेगा। और वो गुजरते हैं जैसे हम गुजरते हैं। कोई हमको नहीं जगाता। डेली हम लोग ना बताए बराबर, कभी 5 बजे उठे, कभी 6 बजे उठे, कभी 8 बजे उठे, जो भी होगा, पर उठते हम लोग जरूर है। रीज़न डेली उठते हैं काय के लिए? एक ही एम है, टू बिकम वन विद गॉड, टू सी गॉड, टू बिकम वन विद गॉड, जो कुछ भी होगा। क्योंकि हमारे फंडामेंटल अगर पक्के हो तो हमें कोई भी हमारा जो चित्त है वो डाइवर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप जो अवतार ने जो बताया है उसके ऊपर जब भी हम पढ़ते हैं तो अपने को समझ में आ जाता है कि लिखने वाले कौन है। और इतना डिटेल कौन लिख सकता है इसका, कि जिसमें एक भी मिस्टेक कहीं मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद अवतार है, इसीलिए। और इसीलिए कारण से जागरूक नहीं होता, सिवाय इसके कि स्वयं उसकी संस्कार रूप इस अपने अंदर में जो संस्कार है, जो डोरमेंट है, वो संस्कार अपने को याद दिलाते हैं। अभी चलो उठो, चेतना को कहते, चेतना को जगाते हो, उठो मुझे खर्च करो एक। और वह चेतना उस संस्कारों को नष्ट करती है और नए संस्कार निर्माण करती है। इस प्रकार से वह चेतना 15-18 घंटे के बाद में फिर से उसमें चले जाती है। क्यों? क्योंकि वह जो स्ट्रेन है,
क्योंकि वह जो सारे दिन भर का जितना भी श्रम है, सब कुछ है, वह अपने को और ज़्यादा देर तक एक्सटेंड नहीं कर सकते अवेक स्टेट में। बोलता है चलो अभी अपनी मूल स्थिति के अंदर में जाओ, वहाँ पे फ्रेश हो जाओ। इसीलिए सवेरे उठते तो ताजे तवाने रहते हैं, और इसीलिए आंतरिक चेतना को वह प्रेरित करते हैं, जिससे वह चेतना को बाहर अपनी चेतना को, हम लोग जगते कैसे, हमारी चेतना बाहर आती है तभी तो हिलते। चेतना तो अंदर गई है अभी सभी, वो बाहर आती है चेतना और अपने को जगाती है, और चेतना को बाहर इजेक्ट करती है, मतलब बाहर फेंकती है, यह निष्कासित करती है। और इन संस्कारों का अनुभव लेने के लिए यह चेतना अभी रेडी हो जाती है। सारे के सारे सद्गुरु और अवतारों के द्वारा दिए गए जितने भी मार्ग है यहाँ पहुँचने के, जितने भी है, अनेक अनेक मार्ग है, उन सब का उद्देश्य एक ही है, और वो है तुम्हारे अपने संस्कार नष्ट करना। अपने को नहीं समझ में आएगा, इनडायरेक्टली सद्गुरु बताता है ये करो। क्यों? क्योंकि सद्गुरु को मालूम रहता है कि तुम्हारे अच्छे और बुरे संस्कारों का हिसाब क्या है। जब उनके सामने में जाते हैं तो वो तुमको बोलते हैं कि ये करो। सद्गुरु बोलेंगे कि दिन में 1 बॉटल दारू पियो। मेरे बाबा बोलते थे कभी कभी मटन खाओ, दारू पियो, ये करो, वो करो। क्यों? क्योंकि संस्कारों का जो गणित है वो सिर्फ उन्हीं को मालूम है। हमारी जितनी भी एक्शंस है परमात्मा को प्राप्त करने की, जितनी भी एक्शंस है, सब इसी के लिए है कि डिस्ट्रॉय योर इम्प्रेशंस। और इसीलिए जो गहरी निद्रा के अंदर में अपरेंटली वैनिश हो जाते हैं, जब भी हम जाते हैं तभी वो अपरेंटली वैनिश हो जाते हैं। इसीलिए जैसा ही मानव अपन जागरूक होते हैं तो सबसे पहले अपने को अपनी खुदी की, मतलब अपनी रियल एग्जिस्टेंस की या अपनी एग्जिस्टेंस की जो झूठी है उसका ज्ञान नहीं होता है। पहले जैसी आंखें खोलते हैं तो आगे में पहले अपने को ये दिखता है, बाद में ये दिखता है, बाद में अपन इनवर्डली देखते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जो कुछ भी है। इसीलिए जैसा ही मानव जागरूक हो जाता है वैसे ही उसको अनिवार्य रूप से साथ साथ पहले उसको पास पड़ोस की जो चेतना है वह प्राप्त होती है, और फिर उसके बाद क्रमशः उसको खुद की चेतना प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ अपना मन, अपने शरीर, अपने प्राण, शरीर, जगत, सबकी चेतना उसको प्राप्त होती है धीरे 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 धीरे। पर उसको परमात्मा की चेतना प्राप्त होती है क्या? नहीं होती है। उसको अपनी चेतना प्राप्त होती है कि मैं आदमी हूँ, मैं आई एम दिस एंड दिस, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये चेतना होती है। पर जिस प्रकार से मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रकार से परमात्मा को पूर्ण चेतना या जागरूक स्थिति के अंदर में जाना है, तो परमात्मा भी इस माया या इस शून्य की इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। वैसे ही हमको भी, इसलिए कहा गया है गॉड इन मैन स्टेट, रियल मैन, ये इसको रियल मानव की जागरूक अवस्था, दोनों अलग है। अपनी जागरूक अवस्था जो है अपने को रियल लगती है, बराबर है, पर परमात्मा की जागरूक अवस्था यह उसका यह जो विश्व ब्रह्मांड है ये उसका ड्रीम है, हमारा ड्रीम नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार से अभी वो आ गए, इस स्थिति में आ गए, इस प्रकार से, क्योंकि ये कैसा स्वीकार किया जाए कि परमात्मा में लहर आ गई, ठीक है, लिख दिया उन्होंने। अरे पर लहर आ गई तो लहर का हुआ क्या बाद में? बहुत सारी चीज़ें अपने इसमें पीछे में लिखी हुई है, दैट इज ओके, पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। सब लोग अपना अपना एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बराबर है। कोई बोलते हैं कि मेहर बाबा ने पुनर्जन्म है ऐसा बोला, साईं बाबा ऐसे बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, हो गए ना। इसी प्रकार से कई प्रकार से ये बन जाते हैं। गॉड स्पीक्स क्या कहता है?
बाबा वारसी में क्या कहते हैं कि ये लहर जो है वो लहर ही परमात्मा को जागृत करती है। इस लहर से ही इस ब्रह्मांड की निर्मिति हुई है। यह ब्रह्मांड जो है, इसका डिटेल अभी मैं बताता हूँ, ये मैंने जो बताया। इस प्रकार से यह मूल दैवी अवस्था जो है, गंभीर निद्रा की अवस्था जो है, वह कैसी है? परमात्मा की अनबाउंडेड ओरिजिनल वैक्यूम स्टेट, अनबाउंडेड ओरिजिनल वैक्यूम स्टेट। और इसको जागरूक करने के लिए परमात्मा तभी जागरूक होता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो अनकॉन्शियस गॉड है वो कॉन्शियस गॉड होना है। हम भी अनकॉन्शियस थे, हमको कॉन्शियस होना है इसी प्रकार से। और उसके अतिरिक्त और कोई रीज़न नहीं था कि इसके अंदर में वो लहर आए। वो लहर जो है, वो लहर का उसका अर्थ यही है। इसका रीज़न या कारण क्या था? वो लहर का कारण ये था कि अनकॉन्शियस गॉड जो है वो कॉन्शियस गॉड हो। यह परमात्मा की अपनी इच्छा है। और इसीलिए वो लहर जब भी आती है, जैसे हमारे इसमें भी लहर आती है, वो लहर हमको कभी 1 बजे जागरूक करती है, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे। कब वो आएगी मालूम नहीं है, पर उठते तो हम लोग हैं। उसी प्रकार से इसमें जागृति लाने के लिए यथार्थ हेतु, इसका मूल हेतु ये है कि ईश्वर की मूल अनंत अवस्था, इसके अतिरिक्त और कोई रीज़न नहीं है उसका, कि परमात्मा की मूल अनंत अवस्था में परमात्मा को अपने अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का अनुभव हो। इसीलिए यह मूल लहर जो है उस स्थिति में, गॉड इज की स्थिति में, परमात्मा की यह गॉड निद्रा की स्थिति में, जहाँ पे कंप्लीट वैल्यू में नथिंग, शून्य है, कुछ भी नहीं है, यह वो स्थिति है जिससे परमात्मा अपना मूल स्टेटस जो है उनका, ईश्वर जागरूकता पूर्ण अवस्था, यह पाने के लिए उसमें वो लहर आई। वो उसको किस प्रकार समझाया उन्होंने? अपनी गाढ़ निद्रा के द्वारा, कि जिसका अपने को अनुभव है तो अपने को इसका भी अनुभव समझ में आएगा कि एटलीस्ट कि यस, ये बात तो सही है कि अपने को हर सद्गुरु जितने भी है अवतार जाए, उन्होंने ये समझाया कि भैया आपको किसी भी हालत में आपको जागरूक है, आपको कॉन्शियस रहना है, आपको संस्कार लेस होना है। आपकी चेतना जो है वह हमको यह अनुभव दे कि हम अनंत है, हम अद्वितीय है। यह चेतना पाने के लिए ही इस विश्व की निर्मिति है और इसी से सभी को जाना है। इसीलिए वह बोलते हैं, तुम मेरे पास में आए हो, कभी योगी महात्मा के पास में भूल के भी मत जाओ। क्यों बोलते हैं बार बार क्यों बोलते हो? इसलिए बोलते कि वो जो कार्य कर रहे हो वो गलत ऐसे नहीं है, ओके, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है। अभी आप उस स्थिति से गुजर चुके हो। आप एग्जामिनेशन दे रहे हो पीएचडी की और स्कूल में जाके बैठ रहे हो 8वीं क्लास के अंदर में, ऐसी तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारी योग्यता पीएचडी की है और बैठे हो और बोलते हैं कि मैं 8वीं क्लास का स्टडी करूँगा। सद्गुरु तुम्हारे पास तभी आते हैं जब भी हम क्वालिफाइड हो जाते हैं पीएचडी के लिए। वो ढूंढते बराबर, वो उनको मालूम है किसके पास जाना, क्या नहीं, उनको सब मालूम है, उनको सब मालूम रहता है, पास्ट फ्यूचर सब कुछ मालूम रहता है। इसीलिए जब भी अवतार का पीरियड है, वहाँ बोलते हैं तभी आप खुले दिल से मुझे स्वीकार करो, मैं तुमको वहाँ लेके जाऊँगा जहाँ तुमको जाने में लाखों जन्म लग जाएंगे, पर आप नहीं जाओगे, मैं वहाँ आपको लेके जाऊँगा। अवतार मेहर बाबा की जय। आगे का नेक्स्ट टाइम।